गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है हम अपना ग्रामर का एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं, सर्वनाम। इसको पिछले साल भी आपने पढ़ा है ना। इसमें देख लीजिए, सबसे पहले सर्वनाम शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व तथा नाम। सर्व इस प्रकार, यानी सर्वनाम का क्या अर्थ हुआ? सर्व यानी सबका और नाम मतलब नाम। सबका नाम क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। परिभाषा क्या है इसकी? संज्ञा के बदले आने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। अब हम यहाँ पर इस साल की जो बुक है उसमें हम सर्वनाम के भेद वगैरह नहीं पढ़ना है हमको। सर्वनाम के जो नियम हैं वो अपने को इस साल की बुक में पढ़ना है। तो आप लोगों को बुक खोलना है। सबसे पहले 32 नंबर का पेज, 32 नंबर के पेज में आप लोग खोल लीजिए और उसके जो नियम हैं उसको आप देखते रहिए, हम बताते जाते हैं। सबसे पहला है, सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद ही होता है ना। सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा शब्द के क्या होता है? बाद ही होता है। जैसे मालती बाजार गई है ना। उसके बाद आगे अपन ने पढ़े, फिर मालती ना बोल के हमने क्या बोले? वह अपनी छोटी बहन को भी अपने साथ ले गई है ना। तो पहले अपन ने मालती का प्रयोग करे, वो संज्ञा कहलाया, और उसके बाद वह जो है मालती की जगह वह लगा, वो क्या कहलाया? सर्वनाम। तो पहला जो नियम है उसमें दिया है कि सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा शब्द के प्रयोग के बाद ही होता है। समझ में आ गया बच्चों? अब देखिए अगला, सर्वनाम शब्द पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। लिंग बदलने पर सर्वनाम शब्दों में कोई अंतर नहीं आता तथा क्रिया शब्दों से ही वाक्य में आए सर्वनाम शब्द से लिंग जाना जाता है। जैसे मैं पढ़ रहा हूँ है ना, और मैं पढ़ रही हूँ। तो इसमें बोला कि सर्वनाम शब्द पुल्लिंग स्त्रीलिंग दोनों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, है ना। मैं पढ़ रहा हूँ, ये सर्वनाम है। मैं, यहाँ पर भी मैं पढ़ रहा हूँ पुल्लिंग में कर दी है, और स्त्रीलिंग में रही हूँ कर दी है। इसका तीसरा नियम है, वचन बदलने से सर्वनाम शब्द के रूप में बदलाव आ जाता है ना। तो जैसे कि वह विद्यालय जा रहा है, एक वचन में हुआ, तो उसी को क्या कर देंगे? वह की जगह वे विद्यालय जा रहे हैं, ये बहुवचन में आ जाएगा। ये चौथा नियम, तीसरा नियम हो गया। अब चौथे नियम में देखिए, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष है ना, यानी जो पहले वाला और जो सेकंड वाला के बहुवचन वाले सर्वनाम एक वचन के लिए भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे चाचा जी बोले, तो अब कोई चाचा जी बहुत सारे तो नहीं है ना। चाचा जी मतलब एक व्यक्ति। तो बोला गया उत्तम पुरुष मध्यम पुरुष के बहुवचन रूप वाले सर्वनाम कभी एक वचन में ही प्रयोग होते हैं। तो चाचा जी बहुत सारे नहीं हैं, पर यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे चाचा जी बोले है ना। तो चाचा जी बोले मतलब एक व्यक्ति ने ही बोला है। अब हम सैर करने जा रहे हैं, है ना। वैसे सोहन ने अपने मित्र से कहा, तुम पार्टी में अवश्य आना, ठीक है। अब उसके बाद है, यहाँ पर एक नोट करके दिया है, यह भी जाने दिया है। उसमें देखिए, हिंदी में प्रायः तू शब्द का प्रचलन नहीं है, लेकिन बहुत अधिक प्रेम, अधिकार, क्रोध या उपेक्षा आदि को प्रकट करने के लिए तू का प्रयोग किया जाता है या हम करते हैं। जैसे अजय ने माधव से पूछा, तू कब आया? यानी मित्रता जब अधिक रहती है, एक दूसरे से अधिक प्रेम होने के कारण हमने क्या बोल दिया उसको? तू कब आया। सेकंड वाक्य में देखिए, मालिक ने नौकर से पूछा, तू इतनी देर से कहाँ था? अधिकार जमाया ना नौकर पर, उसको बोल दिया कि तू इतनी देर से कहाँ था। अब अगला नियम देखिए, आदर देने के लिए सर्वनाम का प्रयोग। आदर देने हेतु अन्य पुरुष बहुवचन रूप का सर्वनाम एक वचन के रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे अध्यापिका कक्षा में आई और उन्होंने सभी को हिंदी की पुस्तक निकालने के लिए कहा। अब बहुत सारे लोग हैं तो ऐसा थोड़ी बोलेंगे कि पुस्तकें निकालिए, है ना। पुस्तकें में बहुत सारी हो जाएगी, इसलिए सभी लोगों को क्या बोला? सभी क्या आएगा? बहुवचन में, और पुस्तक निकालिए एक वचन में आएगा। अगला देखिए, इसी में आप शब्द का भी प्रयोग आदर देने के लिए होता है। फिर जैसे आप हमारे विद्यालय में होने वाले वार्षिक समारोह में अवश्य आना। अगला है, बहुवचन ये का प्रयोग आदरार्थ एक व्यक्ति के लिए भी किया जाता है। जैसे ये मेरे अध्यापक हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला नियम, हम शब्द का प्रयोग निम्नलिखित संदर्भों में किया जाता है। लेखक, नेता, उच्च अधिकारी, राजा महाराजा आदि अपने लिए मैं पुरुषवाचक एक वचन सर्वनाम के स्थान पर हम बहुवचन का प्रयोग करते हैं। जैसे राजा ने कहा,
हमारे सम्मुख अपराधी को प्रस्तुत करो। फिर अगला नियम है अभिमान, क्रोध आदि के प्रदर्शन में भी हम का प्रयोग किया जाता है, यह होता है। जैसे हमने किसी का भी अपमान नहीं किया। अगला है देश, जाति अथवा कुटुंब के विषय में बोलते समय हम का प्रयोग होता है। जैसे हमारा देश वीर सपूतों की जन्मभूमि है। फिर 7वां नियम है इसका अनिश्चयात्मक सर्वनाम कोई, है ना, निषेधात्मक वाक्य में सब का अर्थ देते हैं। जैसे केवल दिखावा करने से हर कोई महान नहीं बन जाता। ठीक है। शब्द, अगला नियम है 8वां, शब्द पर विशेष बल देने के लिए कोई तथा कुछ के युग्मों के बीच ना का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस रहस्य को कोई ना कोई अवश्य जानता था, कोई ना कोई। अगला नियम निश्चित के अर्थ में कौन के साथ श सी से लगाया जाता है, यह कौन सा रंग है ना। उसके बाद अगला है आखिरी नियम सर्वनाम शब्दों की रूप रचना में संबोधन नहीं होता है, संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। अब यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन है, आओ करें साथ में सर्वनाम को परिभाषित कीजिए। तो संज्ञा के बदले आने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वनाम के प्रयोग के किन्हीं 3 नियमों को उदाहरण सहित बताइए। ये जो पूरे 10 नियम थे उनमें से जो सबसे आपको सरल लगता है वो 3 नियम आपको समझा देना है कॉपी में। ठीक है। फिर अगला है सर्वनाम शब्द हम का प्रयोग समझाइए। तो ये इसी में से हम जो 3 प्रयोग हुए थे यहाँ पर 6 नंबर का जो नियम था उसी में से आपको हम का प्रयोग समझा देना है। फिर अगला आओ करे 8, जैसे ये जो शब्द दिए हैं उसने, उससे, हमारे, आप, स्वयं, उसको आपको चुनकर भरना है कि आप कब से यहाँ खड़े हैं। फिर मैं अपना गृह कार्य स्वयं कर लूँगी, वैसे ही आपको तीनों चारों भरना है। फिर सर्वनाम का अगला क्वेश्चन है आओ करे 9, सर्वनाम का क्या अर्थ है, सबका नाम, है ना। फिर वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग किसके बदले किया जाता है, तो संख्या के बदले। वैसे ही आपको यहाँ पर ये जो दोनों तीनों हैं सबको भरना है, जब नहीं बनेगा तो हम बता देंगे। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 10 में निम्नलिखित सर्वनाम शब्दों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। हम बाजार जाएंगे, आप सोफे में बैठिए, है ना। इस प्रकार से आपको बनाना है। तो ये सब सरल है, आप इसको बना सकते हैं। और उसके बाद कल सैटरडे भी मिल जाएगा आपको और फिर संडे भी मिल जाएगा, है ना। अब यहाँ पर दिया मेरी बारी 2, मेरी बारी वाले जो प्रश्न हैं उसमें मेरी बारी 2 में हम बता दे रहे हैं जहाँ जहाँ जो रंगीन शब्द है उसकी जगह आप लोग पेंसिल से लिख सकते हैं। फर्स्ट में है देखो, सुधा आज बहुत खुश है क्योंकि वह विद्यालय की ओर से अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक जा रही है। बस रेड जहाँ पर लिखा है वहाँ आपको सुधारना है। ठीक है। उसने अपनी आवश्यकता की सभी चीज़ों को अपने बैग में रख लिया है। जैसे ही उसे बस का हॉर्न सुनाई दिया वैसे ही सुधा जल्दी से अपनी माँ के साथ बाहर आ गई और माँ को बाय बाय करते हुए बस में चढ़ गई। शाम को जब वह घर लौटी तो वह बहुत ही प्रसन्न थी। उसने घर आकर सुधा के अपने मम्मी पापा को पिकनिक पर की गई मस्ती को खुश होकर बताया। ये आप लोग भी भर सकते हैं और जो हम बोल रहे हैं उसको सुन लीजिए, नहीं समझ में आएगा तो हम इसकी फ़ोटो भी भेज देंगे। ठीक है। अगला है एक जंगल में बहुत चालाक खरगोश रहता था। जब वह सैर करने के लिए अपने घर से निकला तो उसने देखा कि जंगल के बाकी जानवर उदास होकर पेड़ के नीचे बैठे। इसको भी वैसे ही करना जैसे पहला वाला करना, वैसे दूसरा भी। उसने वहां जाकर उनकी उदासी का कारण पूछा। जानवरों के मुखिया ने अपनी समस्या बताई कि जंगल का राजा शेर पिछले कुछ समय से कभी भी जानवरों पर आक्रमण कर देता है, इसलिए सभी जानवरों ने उसके पास जाकर विनती की कि वह जानवरों को ना मारे। सभी हम में से हर एक दिन एक जानवर आपके पास पहुंच जाएगा और उस जानवर को खाकर वह भूख शांत कर लेगा। जानवरों के मुखिया ने बताया कि अब मेरी ही बारी है। चालाक खरगोश बोला, जानवरों के मुखिया, तो उसकी जगह आएगा आपके बदले खरगोश शेर की गुफा में जाएगा। सभी ने उसको मना किया और तुम भी अभी बहुत छोटे हो, लेकिन वह नहीं माना। सभी ने रोते हुए उसको विदा किया। रास्ते में वो एक उपाय सूझा। वह उसके पास देर से पहुंचा तो शेर ने गुस्से में कहा कि तुम्हें आने में इतनी देर क्यों हो गई। वह बोला, हुजूर रास्ते में मुझे दूसरा शेर मिल गया था, बड़ी मुश्किल से जान बचाकर आपके पास आया हूँ। शेर गुस्से में बोला,
मेरे अलावा जंगल में दूसरा शेर, तुम अभी मुझे उसके पास ले चलो। खरगोश शेर को कुएं के पास ले गया। जब शेर ने कुएं में झांका तो उसकी ही परछाई दिखाई दी। शेर ने उसे दूसरा शेर समझकर उस शेर को ललकारा और क्रोधित होकर कुएं में छलांग लगाकर मर गया। इस प्रकार चालाक खरगोश ने अपनी तथा बाकी साथियों की जान बचा ली, है ना। इस प्रकार से आपको सर्वनाम का प्रयोग करके उसको भरना है। फिर ये निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग निर्देशानुसार वाक्यों में कीजिए। तो इसमें है ये आदर देने वाले, ये मेरे अध्यापक हैं। वो जो अपने नियम पढ़े थे ना ये पहली बुक में, उसी से देख के आपको बना लेना है। हम एक वचन सर्वनाम के रूप में कोई, ये जो तीसरा नंबर का है उसको अभी जो 10 नियम पढ़े थे उसमें से ही देख के आपको बनाना है। नहीं बनेगा तो फिर हम बता देंगे। और ये आखिरी मेरी बारी 4, डॉक्टर शर्मा आए और उन्होंने, यह कौन सा पेड़ है? यह मेरे गुरु हैं। विजय अपनी छोटी बहन के साथ विद्यालय जा रहा है। वे मेला देखने गए। इसको भी सुधारना है। तो ये आपको पूरे 2, 3, 4 इसमें करना है। और उसमें आओ करे से 10, आओ करे 8 से लेके 10 तक के आपको करना है, भरना है। सैटरडे और संडे 2 दिन आपको मिल जाएगा। और उसके बाद फिर हम अगला चैप्टर जो है पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है बच्चों। धन्यवाद।